वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है। इसमें हम एडवर्ब टू को हटाते हैं या सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं कि सेंटेंस का पैटर्न तो चेंज हो जाता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो लेंगे वो उस तरह के सेंटेंसेस लेंगे जिनमें टू का यूज हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद फिर टू यूज हो जिसमें सिंगल ओ आया हो, इंफिनिटिव आया हो। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन। अब आप देखिए इसमें टू आया है, एडजेक्टिव है और उसके बाद ये टू यूज हुआ है। ठीक है, अब हमें इस टू को हटाना है, लेकिन इस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। अब आप देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ही इज टू वीक टू रन। कि वो ही इज टू वीक मतलब बहुत ज्यादा वीक है। किस चीज में वीक है? टू रन, भागने में। तो कहने का मतलब यह है कि वो इतना ज्यादा वीक है कि वो भाग नहीं सकता। तो इस सेंटेंस में टू हटाने के लिए हम सो और दैट का यूज करेंगे। सेंटेंस को दो क्लॉजेस में बांटेंगे। तो इस सेंटेंस को इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम टू की जगह सो लिख देंगे। तो ही इज सो वीक। अगर करेंगे तो बहुत आसान सेंटेंस है, अगर ध्यान से करेंगे तो इस टू की जगह हमने सो यूज कर लिया। ठीक है, ही इज सो वीक, ये हमारा एक क्लॉज हो गया। अब दूसरा क्लॉज दैट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दैट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट जो है हमारा, यहां पर ही है हमारा सब्जेक्ट, तो ही लगाएंगे। इस वाले टू की जगह कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे, मतलब सेंटेंस जो है नेगेटिव में बनाएंगे। कैन नॉट या कुड नॉट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। यहां पर आप देखिए इज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्लियर है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो हम यहां पर कैन नॉट लिख देंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, और उसके बाद जो हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हम लगा देंगे। क्लियर? फिर से देखिए, ही इज टू वीक, इस वाले टू की जगह हम सो लिख देंगे। ही इज सो वीक, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जो हमारा यहां पर लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, तो यहां पर हम ही लगा देंगे। उसके बाद इस टू की जगह हम कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां कैन नॉट आया और उसके बाद जो वर्ब है वो हमने लगा दिया। अब आप एक और चीज देखिए, ये सेंटेंसेस आपके कई तरह से फायदा करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में मान लो चेंज करने के लिए आता है सिंथेसिस के अंदर, तो ये टू वाले सेंटेंस जो होते हैं ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, और जो हम ये सो दैट लगा के ये सेंटेंस बनाते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो यदि आपको ये सेंटेंस दिया हो सिंपल सेंटेंस और कहा जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन वॉज टू ओल्ड टू वॉक। सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है। मैन इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता, चलने में बहुत ज्यादा बूढ़ा है। तो द मैन से स्टार्ट करेंगे हम, पहले द मैन उतार लेंगे, द मैन वॉज, उसके बाद इस टू की जगह हम सो लिख देंगे, फिर एडजेक्टिव द मैन वॉज सो ओल्ड, फिर उसके बाद दूसरा क्लॉज दैट से स्टार्ट करेंगे, दैट। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट, यहां पर मैन है तो मैन के हिसाब से सब्जेक्ट जो है ही लगेगा। ठीक है, तो
द मैन वॉज सो ओल्ड दैट ही, अब टू आ गया, टू की जगह कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। आप टेंस देखिए वॉज यूज हो रहा है तो क्लियर है कि पास्ट टेंस है, तो यहां पर हम कुड नॉट का यूज करेंगे, कुड नॉट, और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वॉक। द मैन वॉज सो ओल्ड, आदमी इतना बूढ़ा है दैट ही कुड नॉट, इतना बूढ़ा था दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सका। क्लियर? तो ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं करना है, इस वाले टू की जगह सो लगाना है, फिर ओल्ड एज इट इज एडजेक्टिव लिख लिया, फिर दैट लगाओगे और सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद इस वाले टू की जगह आपको कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, फिर आगे वर्ब वो लगा दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब हल्का सा चेंज है, बहुत हल्का सा चेंज है इसमें। पहले उसी तरीके से बनाएंगे, द कॉफी इज टू हॉट को अब द कॉफी इज सो हॉट कर दीजिए, द कॉफी इज सो हॉट, टू की जगह हमने सो यूज कर लिया। इतना तो क्लियर हो गया, द कॉफी इज सो हॉट। अब हमारा सेंटेंस ये बचा है, फॉर मी टू ड्रिंक, दैट मैंने आपको बताया ही है, दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट अब आप देखिए यहां पर ये निर्जीव चीज दे रखी है, यहां पर दे रखा है फॉर मी। कॉफी मेरे लिए, मतलब पीने में ज्यादा गर्म है, कहने का मतलब है ये है कि कॉफी इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ, आई। तो फॉर मी आ जाए तो यहां पर आप आई लगाओगे, फॉर अस आ जाए तो वी लगाओगे, फॉर हिम आ जाए तो ही लगाओगे, फॉर देम आ जाए तो दे लगाओगे। ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप यहां पर क्या लगाएंगे। तो यहां पर फॉर मी आया है तो यहां पर आप आई लगा देंगे। ठीक है? द कॉफी इज सो हॉट दैट आई, अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से, टू की जगह कैन नॉट या कुड नॉट, इज है तो यहां पर कैन नॉट लगेगा, आई कैन नॉट। ड्रिंक आ गया, ड्रिंक। एक और चीज करोगे आप, ये जो है द कॉफी, इसके लिए इट का यूज होगा, इसको हम लास्ट में लगाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो है ये लास्ट में हम लगाएंगे। अब सेंटेंस में देखिए, कॉफी इतनी गर्म है, द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये इट जो है ये कॉफी के लिए आया है और ये बाद में लगेगा, इसमें सब्जेक्ट जो है मी का आई, ये यहां पर बन जाएगा। ठीक है? इस तरह के सेंटेंस आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। फिर से देखिए एक बार, टू की जगह सो लगा दोगे, ही इज टू वीक, ही इज सो वीक, इतना सेंटेंस हमारा बन गया। इसके बाद बचा है टू रन, दैट लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद इस वाले टू की जगह कैन नॉट या कुड नॉट लगाओगे, फिर रन। ठीक है? ये वाला सेंटेंस इसी तरीके से होगा, और ये वाला मैंने आपको बताया ही है। यदि यहाँ पे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम आ जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट में जो भी है, देम का दे, मी का आई, हिम का ही, वो लिखोगे, और लास्ट में इट इसके लिए लगाओगे। द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, सेम उसी तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ये मैंने हर तरह के अलग एक एक सेंटेंसेस लिया है, लेकिन जब आप इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है, इसमें द ट्री का यूज हुआ है पर्सन की बजाय। तो ध्यान रखिए, यदि पर्सन की बजाय कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी निर्जीव वस्तु आ जाती है तो उसमें स्टार्टिंग का सेंटेंस यहां तक का आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए, द ट्री इज
so high. The tree is so high. ये हमने टू की जगह so लगा दिया, ठीक है। अब that का भी यूज उसी तरीके से करिए, that। अब इस तरह के सेंटेंस में यहां पर जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वो वन प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो द ट्री इज सो हाई दैट वन, ये वन का यूज करेंगे हम, वन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो द ट्री इज सो हाई दैट वन, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज, कैन नॉट यूज होगा, वन कैन नॉट क्लाइंब आ जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था, अभी फिर से बतला रही हूं, जैसे पहले सेंटेंस में यूज कर रहा था इट का यूज, इसी तरह से यहां ट्री के लिए इट यूज हो जाएगा। द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। वन पर्सन के लिए यूज हुआ है कि व्यक्ति जो है उस पर चढ़ नहीं सकता, ट्री इतना ऊंचा है। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी निर्जीव चीज आ जाती है तो उसमें आप जब यहां पर जो सब्जेक्ट का यूज करेंगे दैट के बाद, तो वन का यूज करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस में। और यदि इस तरह का सेंटेंस आ जाए, इसको भी देखिए आप, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब आप देखिए यहां पे खाली टू यूज हुआ है और यहां टू के साथ बी यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? इतना सेंटेंस हम उसी तरीके से बनाएंगे, द न्यूज इज सो गुड, द न्यूज इज सो गुड, दैट लगा देंगे। यहां तक हम अपना सेंटेंस बिल्कुल जैसे सारे बनाते आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट की जगह अगर इस तरह का टू बी वाला सेंटेंस आ जाए तो न्यूज के लिए इट का यूज होता है, ठीक है। तो हम यहां पर इट का यूज करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस बताने को भी आपको मैं इट यूज करेंगे, फिर वही कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे। इज लगा हुआ है तो कैन नॉट आ जाएगा, इट कैन नॉट, टू की जगह कैन नॉट आ गया और फिर बी ट्रू, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रू, कोई वर्ब दे रखा हो तो बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मैं आपसे बतला रही थी, यहां पर वन आएगा, यहां पर इट आएगा। सिर्फ इतना देख लीजिए आप कि इट किस सेंटेंस में आएगा, जिसमें टू बी लगा हुआ है, ठीक है। और जिसमें टू बी नहीं लगा है और यहां पर निर्जीव चीज या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर वन आएगा। टू बी नहीं लगा हुआ है तो वन आएगा, और यदि टू बी लगा हुआ है तो आप इट लगा लीजिए, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सब उसी तरह से होगा। यहाँ पे यदि कोई वर्ब है तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू विन द गेम। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये वाला सेंटेंस जो है थोड़ा सा चेंज है। मोहन इज, टू स्ट्रॉन्ग की जगह सेम उसी तरह से बना देंगे, सो स्ट्रॉन्ग। मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट लगाएंगे। अब ये वाले में यहां पे आप देखिए टू से पहले नॉट का यूज हुआ है, तो इस तरह का कोई सेंटेंस यदि आ जाए तो हम कैन नॉट या कुड नॉट की जगह विल या वुड का यूज करेंगे, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट हमने लगा दिया, मोहन के का ही हो जाएगा ही, ठीक है। नॉट हम हटा देंगे, टू की जगह विल या वुड का यूज करेंगे,
प्रेजेंट टेंस है तो विल, और पास्ट टेंस है तो वुड यूज होगा। तो यहां पर आ जाएगा विल, ही विल विन, बाकी एज इट इज विन द गेम। ये सेंटेंस थोड़ा चेंज है। पहले आप ऊपर वाले सेंटेंसेस को, जो स्टार्टिंग के 5 सेंटेंसेस है, उन्हीं सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये 6 सेंटेंस उसे कीजिए। थोड़ा सा चेंज है इसमें, फिर से देखिए, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, इतना सेंटेंस तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। नॉट टू विन द गेम, यदि नॉट टू आ जाता है तो विल या वुड का यूज करोगे, और नॉट जो है वो नहीं लगेगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में बन जाएगा। तो मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन या कुड की जगह विल या वुड का यूज होगा। तो यहाँ पे टेंस प्रेजेंट टेंस है तो विल आएगा, ही विल, बाकी वर्ब लगेगा, विन द गेम। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हमारे सेंटेंसेस है बी टाइप के, इनमें एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव का यूज हुआ है, और ये बनाने बहुत इजी है। जैसे हमने जो अभी पहले सेंटेंस किए उनमें टू था, एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है इन्फिनिटिव था। लेकिन आप इन सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव का यूज नहीं है। जैसे आप ये देख रहे हैं सेंटेंस, इट इज टू हॉट, टू एडवर्ब का यूज हुआ है और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो हम इन सेंटेंसेस में एक्सट्रीमली, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इनका यूज करते हैं। तो बहुत इजी है। जैसे सेंटेंस है हमारा, इट इज टू हॉट, तो हम यहां पर टू की जगह इट इज एक्सट्रीमली हॉट यूज कर सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, या इट इज ओवर हॉट, या अगर हमें ये यूज करना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बस एक चीज ध्यान रखिए आप, यदि एक्सट्रीमली या ओवर इस तरह का कोई भी वर्ड यूज करते हैं आप, तो वो तो टू की जगह आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आएगा वो। और यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव के बाद आएगा। बस इतना सा अंतर है, बहुत इजी सेंटेंसेस है ये। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस देखिए आप, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज, इसमें भी इंफिनिटिव का यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी बिल्कुल इसी तरह से, शी इज, टू की जगह एक्सट्रीमली या ओवर कुछ भी लिख सकते हो, शी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या शी इज eager for praise beyond the proper limit, इसे हम बाद में लगा देंगे, beyond the proper limit। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, एक्सट्रीमली आए तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आए तो वो बाद में आएगा। तो ये तो था हमारा यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जब आप बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। और कहावत है भी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अब हम अपने नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।